नमस्कार। चलिए आपको आज बहुत ही इम्पोर्टेंट और काम की न्यूज़ बताते हैं। अगर आप एक ट्रैवलर हैं, कंटिन्यूअस ट्रैवलिंग करते रहते हैं, तो भारत सरकार आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और बढ़िया योजना लेके आई है। 1 साल पुरानी हो चुकी है, लेकिन अगर आपको अभी भी नहीं पता है, अगर पता भी है तो कुछ हो सकता है आप में इसमें कमियां हो, तो आप इस वीडियो को देखें। आपको हम फ्रिक्वेंटली पूरा बताएंगे। तो ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन और भारत सरकार ने मिल करके FTI फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन और ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम को लॉन्च किया है। ठीक है। इसके क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या नुकसान है, इसको पूरा देखने के लिए आपको हमारी वेबसाइट पे जाना होगा। और यहाँ वेबसाइट पे आपको fti.ttp का जो पेज है उस पे सर्च करके और आपको पूरा न्यूज़ पढ़ना होगा कि ये सुविधाएं कहाँ कहाँ पर हैं, किस तरीके से काम करता है, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कहाँ बायोमेट्रिक दे सकते हैं, ये फारारोज हमारे इंडिया में कौन कौन से कहाँ कहाँ हैं। तो डिटेल इंफॉर्मेशन हमने इसमें डाली हुई है। 15,000 से ज़्यादा लोगों ने इस वीडियो को देखा हुआ है और लगभग 15,000 से ज़्यादा लोगों ने कमेंट्स भी किया है। तो आप भी इस वीडियो को देखिए और जरूर बताइएगा। तो चलो शुरू करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा हुआ है और कुछ स्वाइप कर रहा है। तो सबसे पहला प्रोसेस जो होगा ये होगा कि आपको बोर्डिंग पास यहाँ पे स्वाइप करना होगा, फिर पासपोर्ट आपको स्वाइप करना होगा और आप अंदर यहाँ पे एंटर करेंगे। ये लगी हुई LED जो आपके फेस को स्कैन करेगी, जैसे ही वो वेरीफाई करेगी आपके थंब इम्प्रेशन और फेस को, वो आपको एग्जिट कर देगी। हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने इस योजना को लॉन्च किया है और ये भारत के जितने भी इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट्स हैं, चाहे वो दिल्ली एयरपोर्ट हो, मुंबई एयरपोर्ट पे हो, ये ट्रस्टेड ट्रेवलर प्रोग्राम लॉन्च हो चुका है। और इसको कौन कर रहा है? MHA कर रहा है। इस वेबसाइट पे भी जाकर के आप डायरेक्टली विजिट कर पाएंगे। तो आइए पूरा समझते हैं कि क्या क्या फॉर्मेलिटीज हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स है और क्या फायदा होने वाले हैं। तो आपको जैसा कि मैंने बताया क्या क्या एलिजिबिलिटीज हैं, क्या क्या चीजें हैं, ये गेट्स आपको सेम ऐसे मिलेंगे। ठीक है। ये कौन कौन एलिजिबल है? तो सबसे पहले इंडियन पासपोर्ट के होल्डर से एलिजिबल हैं। दूसरा OCI, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडियंस जो है उनको, जो पहले भारतीय रह चुके हैं लेकिन अब उन्होंने ऑस्ट्रेलिया पासपोर्ट ले लिया है, UK या किसी फॉरेन कंट्रीज का पासपोर्ट ले लिया है लेकिन वो OCI के एलिजिबल है, तो भारत सरकार उनको OCI देती है। OCI के अलग अलग फायदे और नुकसान है। हमारी वेबसाइट पे आप जाकर के इसकी एलिजिबिलिटी से उसके फायदे नुकसान आप पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो ये कौन और कितनी एज का है? इंडियन सिटीजन और अप टू 7, मतलब 7 साल से ऊपर के लोग इसको यूज कर पाएंगे। फॉरेन नेशनल OCI होल्डर्स यूज कर पाएंगे। और ये कहाँ पे यूज कर पाएंगे? सिर्फ और सिर्फ इंडिया में यूज कर पाएंगे और ये सर्विस अभी पूरी तरीके से फ्री है। ठीक है। जो छोटे मोटे इंस्ट्रक्शन हो जान लेते हैं कि इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स और OCI होल्डर्स को यूज कर पाएंगे। जिनका पासपोर्ट ECNR, इमिग्रेशन चेक नॉट रिक्वायर्ड, जिनका पासपोर्ट होगा वही इसके एलिजिबल होंगे। ECR कैटेगरी क्या होती है? पासपोर्ट के बायो पेज पे लिखा होता है, आप पढ़ सकते हैं। हमको नहीं पता, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम पूरा डिटेल में आपको समझाएंगे। और ये सभी को जानना बहुत जरूरी है। एज लिमिट जो है 7 ईयर से ऊपर है, जैसा कि मैंने आपको बताया। ये पूरा जो प्रोसेस है ऑनलाइन है। इस पोर्टल पे जाके रजिस्ट्रेशन करना होगा और उसके बाद में आपको बायोमेट्रिक देने के लिए किसी भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट या फारारोज में जाकर के आप बायोमेट्रिक दे सकते हैं। बायोमेट्रिक देने के बाद में बैकएंड से आपकी डिटेल्स चेक होगी, सब कुछ ठीक पाया जाएगा, अप्रूव हो जाएगा, तभी आप यूज कर पाएंगे। नॉर्मली अभी 10 से 15 दिन लगता है। अगर किसी की प्रोफाइल बहुत अच्छी है तो कम टाइम भी लग सकता है। पासपोर्ट मिनिमम 6 मंथ का वैलिड होना चाहिए। और ये एक बार रजिस्टर्ड करने से मेंबरशिप कितने साल की होगी? 10 साल की। लेकिन ये कैसे मिलेगी? जिसका पासपोर्ट 10 साल के लिए वैलिड हो। अगर किसी का पासपोर्ट 3 साल के लिए वैलिड है तो 3 साल का, मतलब जैसे ही नया पासपोर्ट आप लेंगे आपको दोबारा से बायोमेट्रिक देने होंगे। तो जिन्होंने नया पासपोर्ट बना लिया है वो तुरंत रजिस्ट्रेशन कर ले, क्योंकि आपको फिर लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। क्योंकि आपको पता है कि एयरपोर्ट पे बहुत भीड़ होती है। ECR पासपोर्ट होल्डर्स और जो सी फेरर्स हैं, जिनको हम मर्चेंट नेवी कहते हैं या नॉविक कहते हैं, जो फॉरेन में हमारे शिपों पे काम करते हैं, वो भी इसके लिए एलिजिबल नहीं है। साथ साथ फिल करने के जो बेसिक इंस्ट्रक्शंस है रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट के, उसको आप यहाँ पे पूरा देख सकते हैं कि क्या क्या होगा। फोटो कितने साइज की होगी, उसका बैकग्राउंड कैसा होगा, कितने MB तक वो ले सकता है। तो सारी इन्फॉर्मेशन हमारी वेबसाइट में जाओगे तो आपको स्टेप बाय स्टेप पढ़ने को मिल जाएगी। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या क्या यहाँ पे लगने वाले हैं इनको भी आप देख सकते हैं।
तो सारी चीजें आपको यहाँ पे पता चल जाएंगी। बायोमेट्रिक्स के लिए किन किन एयरपोर्टों पे आप जा सकते हैं, कहाँ कहाँ पे बायोमेट्रिक्स हो सकते हैं, ये आप बायोमेट्रिक्स के काउंटर्स हैं वहाँ पे आप जा सकते हैं। ठीक है। और जो FRROs हैं वहाँ पे भी आप जा करके अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो आपको बायोमेट्रिक्स के बारे में सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन हमने बता दी है। जाइए, और रिजेक्शंस के होने के क्या क्या चांसेस हो सकते हैं, क्या रीजंस हो सकते हैं, इसको भी पक्का पढ़िएगा, आपको सारी डिटेल पता चल जाएगी। तो इसको यूज करिए और अपनी इंटरनेशनल जर्नी को मजा लीजिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद।